ओके सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तक कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के दिन अपन करने वाले हैं प्री मार्केट एनालाइज। कल के दिन अपन किस तरीके से मार्केट को समझे, किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्वेशन करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने चीजें पहले बताई थी, क्या वो चीज फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो चीज भी जानना जरूरी है, यस नो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है, उस ट्रेंड में सबसे ज्यादा मेजर जो कैंडल है जो उठाने का काम कर रही है, वो कौन सी कैंडल है? हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन, यस और नो। एक भी बार फेल नहीं, क्या हो कि मार्केट के अंदर फेल हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली बार एक हैंगिंग मैन फेल होती है, देन हियर इज द रिजल्ट। मार्केट ने पहला प्यादा लिया, दूसरा प्यादा लिया, रानी को भी ले लिया है ना, राजा की बात है, राजा के आसपास आ चुकी है। देखो, यहीं से मार्केट अपने आप को बैंड करते हुए उठाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर हो, प्रेशर किसका? इस राजा का प्रेशर है। एक बार के लिए मार्केट इसको क्रैक कर देती, यानी कि यहां तक कि जितनी भी मार्केट के अंदर एक बुलिश प्रेशर था, वो सारा हो जाएगा वॉश आउट। यानी कि अब यहाँ पर मराठा का साम्राज्य आ चुका है, औरंगजेब भाग गया है। कुछ इस तरीके से इन चीजों को अपन समझ सकते हैं। दूसरी चीज, कंडीशन, एक भी बार मार्केट ने अपना एक भी स्विंग नहीं तोड़ा था, लाइक डेट। एक भी स्विंग नहीं तोड़ा, एक भी नहीं। एक टाइम आता है मार्केट अपना पहला स्विंग तोड़ देता है, नाउ सेकंड स्विंग, तीसरा स्विंग भी तोड़ दिया, नाउ मार्केट अपने चौथे स्विंग की ओर बढ़ चुका है। तो कुछ इस तरीके से अपन मार्केट के अंदर चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से मार्केट क्यों ट्रेंड चेंज हुआ, क्यों मार्केट के अंदर रिवर्सल आया। बिकॉज हियर वी हैव एन माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इस मार्केट के अंदर इसे ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। अभी इस चीज को समझना, इस ट्रेंड को समझना, जो आज का जो ट्रेंड था, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सी, मार्केट के अंदर पहले कितनी सप्लाई थी, कुछ इस तरीके से सप्लाई। अब देखो कि सप्लाई कम हो रही है, कम हो रही है। अब बहुत ज्यादा, अब तो कम से बहुत ज्यादा कम हो गई, यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स थे, उनका जो आधिपत्य है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बायर्स जो है वो धीरे धीरे अनहोनी रूप से, अदृश्य रूप से भी इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बेंडिंग मार्केट देख सकते हैं, और बेंडिंग मार्केट यहाँ पर कौन सा है? माइनस से प्लस की ओर है, जो मार्केट को इंडिकेट करता है कि मैं यहाँ से अब पॉजिटिव नोट पे जा सकता हूँ। क्यों? मार्केट बेंडिंग करके गिरा था, बेंडिंग करके अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। अब किस तरीके से मार्केट उठाने की कोशिश कर सकता है, कहां तक उठ सकता है? तो जब हम चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ने एक भी अपने स्विंग को नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है। क्या हो मार्केट के अंदर, ये जो पहला स्विंग है वो टूट जाए, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, लाइक दैट। तो अब सबसे पहले मार्केट को अपने पहले स्विंग को तोड़ना होगा, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। और जैसे ही मार्केट सस्टेन कर देता है, देन हल्का सा रिट्रेसमेंट, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, और अपने आप को यहाँ पर एक छोटा सा एसएल लगाकर अपने आप को पूरा ये ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो। और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा भी दूं, तो कुछ इस तरीके से ये जो पैटर्न है, लाइक डेट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। और एक वी शेप की, यू शेप की अपने को रिकवरी देखने को मिल सकती है, यू शेप देखने को मिल सकती है इजीली। यहाँ पर ये यू शेप की रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। कब? जब तक ये ना टूटे। ये एक बार के लिए टूट गया तो मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट अपने आप को रिकवर करके हल्का सा ऊपर की तरफ लेके आ जाए। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एनालाइज रहेगा। और नीचे की तरफ तो मैंने आपको बता ही दिया है। मेरे लिए ये जो डंडी रहेगी, यहां से लगाकर यहां से यहां तक, ये देखिए, ये मेरे लिए लाइक, इसके नीचे मार्केट का क्लोजिंग होना जरूरी है। एक बार के लिए ये भी चेंज ऑफ करेक्टर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता तो मार्केट अपना ये जो स्विंग है, इस स्विंग के पास आ सकता है, और यहां से रिवर्स कर सकता है, या तो फिर इसे भी तोड़ के नीचे की तरफ निकल सकता है। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, अभी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से एक लेवल के अंदर, एक जोन के अंदर है। शायद मैं भी पॉसिबिलिटी यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल जाए। जब तक ये ना टूटे, एक बार के लिए टूट गया तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा कम चांसेस है कि मार्केट अपने आप को जल्दी रिकवर कर दे, तो फिर अपने आप को वापस से मार्केट टाइम दे सकती है, देन अपने आप को धीरे से उठा सकती है। आई होप आपको जो एनालाइज है, कि जिस तरीके से अपन मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कुछ अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा, किस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और किस तरीके से हम मार्केट को समझते हैं। एक दूसरी चीज है कि मार्केट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से मेजर ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है, लाइक डेट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से एक बार के लिए रिकवरी आती भी है, कुछ इस तरीके अपने आपको ऊपर लेके जाके यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक टारगेट भी रह सकता है। इसका एक, देखो, इसके भी दो टारगेट्स, या तो इसका 50% मेजर ट्रेंड लाइन का, या फिर 100% जो हमारा ये टारगेट है, वो आप टारगेट भी यहाँ पर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस।
नॉट फॉर डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का अलग कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर सिंप्लिसिटी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन सिखाया है। ऑब्जर्वेशन के साथ एक प्री मार्केट एनालाइज भी आपको बता दिया, कल कल किस तरीके से आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंसाइटफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन करिए, फटाफट से ज्वाइन हो, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ लाइव मार्केट के अंदर की क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, विथ मेजर डिमांड एंड सप्लाई यूजिंग। ओके, सो इफ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।